साबिक मेयर और वार्ड नंबर 12 के कारपोरेटर अब्दुल सत्तार और यूथ कांग्रेस लीडर अब्दुल गफ्फार की जानिब से जनसंघर्ष यात्रा के ज़िमन में बाइक रैली निकाली गई। कारपोरेटर अब्दुल सत्तार की जानिब से देगलू नाके पर जनसंघर्ष यात्रा का इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर एक कॉर्नर मीट का इनेकाद भी अमल में आया। इस मीट से खिताब करते हुए अब्दुल सत्तार ने मोदी और फडणवीस सरकार को खूब आड़े हाथों लिया। इस मौके पर अब्दुल सत्तार की जानिब से अशोक चौहान को एक मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें मुस्लिम, मराठा और धनगर समाज को रिजर्वेशन फराहम करने, शरीयत में मदाखलत को रोकने और मॉब लिंचिंग की रोकथाम के लिए कानून साजी की मांग की गई। इसी तरह मेमोरेंडम में मुतालिबा किया गया कि देगलू नाके पर बाफना टी पॉइंट ता टायर बोर्ड फ्लाईओवर तामीर किया जाए, देगलू नाके पर सरकारी डिग्री कॉलेज कायम किया जाए। यूथ कांग्रेस लीडर अब्दुल गफ्फार की जानिब से पाकिजा फंक्शन हॉल ता धनेगांव और धनेगांव ता देगलू नाके एक बाइक रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों नौजवानों ने हिस्सा लिया। संघर्ष यात्रा जो निकली है, हमारे नेता पूरे महाराष्ट्र का संघर्ष यात्रा कर रहे हैं। जिस तरह से जो भाजपा सरकार 4.5 साल में जो अपने महाराष्ट्र की सरकार ने जो लोगों को तकलीफ दी है, हर तरह की स्टेट की सरकार हो या सेंटर की सरकार हो, जो 4 साल पूरे करे हैं, 4.5 साल आप देख रहे हैं लोगों का, आम लोगों को जो तकलीफ हुई है। आज गैस सिलेंडर का जो रेट है, जो 400 रुपये से 900 रुपये रेट हुआ, और जिस तरह से कोई भी नोटबंदी हो या कुछ तकलीफ हुई, और ख़ास कर मुसलमानों को जो टारगेट किया जा रहा, हर मामले में कौन से मुसलमान टारगेट किया करके ये गवर्नमेंट जो कर रही है, उसके निषेध में हमने देगलू नाके पे एक स्टेट दिया था, रखा था। और उसमें हमारे देगलू नाके की जो प्रॉब्लम है, हमारे को ओवर ब्रिज का प्रॉब्लम था और जैसे लोड सेटिंग का प्रॉब्लम है, बहुत से दिक्कत है। इसलिए हमने हमारे नेता को निवेदन दिया और नेता ने भी आश्वासन दिए। अल्लाह का फजल से आने वाले गवर्नमेंट कांग्रेस की रहेंगी, क्योंकि लोगों ने देखे हैं जो जिस तरह से जो गवर्नमेंट 4.5 साल 4 साल चला है, एक लंगा नाच नचा है लोगों ने।